नमस्ते। राधे राधे। देखिए, हमारे ये जो चारों युग का भगवान है, ये भगवानों में से अंतर करना बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि देखिए, एक बार हुआ क्या, वैकुंठ में नारायण सोया था। तब ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक सनातन उन लोगों ने आए थे और फिर उनसे उनसे शापग्रस्त हुआ था। उन्होंने शाप दिया था कि अम, अ, जय विजय को, जो द्वारपाल है, उन दोनों को शाप दिया था कि जाओ तुम लोग असुर बन जाओ। तो फिर नारायण ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसको जय विजय ने कहा, भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, चारों युग में तुम उद्धार हो जाओगे। हमें बैरी रूप में भजन करना पड़े, यानी कि दुश्मनों के रूप में। लेकिन हम कहना चाहते हैं दुश्मनों के रूप में करना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हाँ सही है, तो इतने लोग हैं सभी तो दुश्मन समझते थे। प्यार से कुछ अलग चीज़ है। देखिए, आप एक दुश्मन को घर में पनाह देंगे भी तो उतना प्यार कर पाएंगे नहीं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो चारों युग में उद्धार हो जाएगा। तो क्या क्या, पहले देखिए, नारायण अभिशाप दे दिया, फिर कहा कि हम उद्धार करेंगे। तो उसके बाद राम अवतार में, सत्ययुग में तो वैकुंठ से अभिशाप, सत्ययुग में तो हिरण्य और हिरण्याक्ष दोनों को भगवान ने मारा, फिर उद्धार किया। त्रेतायुग में तो त्रेतायुग युग में तो वो रावण को मारा था और कुंभकर्ण को मारा था। तो नारायण ही मारा था, क्योंकि वो उद्धार करेंगे भगवान। तो राम ने उन दोनों को मारा था, दोनों युग बीत गए। आप तीसरे युग में देखिए, तो नारायण आए राम बन के। तीसरे युग में देखिए, वो श्री कृष्ण, उन्होंने मारा था शिशुपाल और दंतवक्र को। तो राम, ये कहना ज़रूरी है कि राम कृष्ण है, ये कैसे पता चलेगा? जब समंतक मुनि हरण हुआ था, तब उसको उद्धार करने के लिए वन में गया था, ये भागवत में लिखा है। तो उस पे दिखा गया कि जाम्बुवान का जो कन्या है जाम्बुवती, उससे उसकी पास से जब ले रहा था भगवान वो समंतक मुनि, तब जाम्बुवान से लड़ाई हुआ था। 26 यानी 26 डेज तक लड़ाई हुआ था। उसके बाद तो दोनों थक चुके हैं, दोनों, यानी कि भगवान तो नहीं थके, थक गए जाम्बुवान। तो कह रहा है कि हम इतना बलशाली है तो हम थक कैसे गए? तब याद आया जाम्बुवान को, हमें याद आया प्रभु राम आप है। तब भगवान ने कहा देखो, तुम त्रेतायुग में कहा था कि रावण के साथ युद्ध खत्म होने के बाद अभी भी हमारा शरीर में इतना बल है कि थोड़ा लड़ लो आपसे प्रभु। तो प्रभु ने कहा इस युग में तो नहीं होगा, तो अगले युग में होगा। तो द्वापर में हुआ। तो राम कृष्ण ये पता चल गया। अब कहना यह है कि चारों युग में, यानी चतुर्थ जो कलयुग है, इसमें भगवान श्री कृष्ण गौर बन के आए। वो अकेला नहीं आया, राधा और कृष्ण दोनों मिल के आए। लेकिन आए तो थे, वो कैसे, क्यों आए थे? कई कारण है, मगर एक कारण हम बोला, राधा रानी की प्रेम क्या है, उसकी माधुर्य क्या है। ये तीनों वांछा बोझे ना होलो पूरन। राधा रानी के प्रेम की जानने के लिए भगवान ने फिर आए। तो भगवान प्रेम आस्वादन किया, हा कृष्ण कह के, और कलयुग को उद्धार भी किया। तो ये चारों अवतार और अवतारी भगवान ही आए थे। इस चारों में कोई अंतर भेद नहीं है। ये तो प्रमाण है, एक के बाद एक देख लीजिए, मिला के सही तरह से सुन के देख लीजिए। फिर भी हम लोग कई बार गलतियां कर देते, ये बड़ा वो छोटा। इन चारों में से तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक ही है। तो
राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। हम तो ज़्यादा नहीं जानते, मगर थोड़ा पढ़ाई की है, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। पंडित नहीं है, बाबा जी नहीं है, महाराज भी नहीं है, थोड़ा जानता हूँ। कीर्तन भजन कर लेता हूँ, यही थोड़ा जानता हूँ, ज़्यादा नहीं। हम सच कहते हैं, और ये बात आप लोगों को कहना चाहते हैं कि ये 96 से अंतर मत कीजिए, ये बड़ा पाप है। श्रीमन महाप्रभु गौरंग महाप्रभु हमारा कृष्ण कन्हैया है, ये काफ़ी लोग बोलते नहीं है, जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बोलते नहीं। पता नहीं क्यों वो नहीं बोलते हैं, मगर बोलना चाहिए। ये वृंदावन और नवद्वीप में कोई अंतर नहीं है। जो वृंदावन और नवद्वीप में अंतर करेगा, उसका बहुत बड़ा पाप होगा। नमस्ते, राधे राधे।